नमस्कार, फोर्ट टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो फोर्ट टीवी न्यूज के इस खास कार्यक्रम, बेहद खास कार्यक्रम आपकी तहसील आपकी खबर में आप सबका स्वागत। इस खास प्रोग्राम में हम आपकी समस्याओं को लेकर आते हैं, वो समस्याएं जो आम होती हैं खास लोगों के लिए, और यह वो समस्या है जो आमतौर पर जमीन में दफन हो जाती। कई बार इसको देखकर भी अधिकारी या जिम्मेदार लोग, तीमारदार लोग वो देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच में आते हैं ताकि आपका जो विश्वास है उसमें हम थोड़ी बढ़ोतरी कर सकें, आपका विश्वास हम जीत सकें। इसलिए हम लगातार मेहनत करते हैं ताकि आपका जो वो विश्वास है जो फोर्थ पिलर के पैरामीटर से डगमगाया हुआ है वो बना रहे, चौथे स्तंभ के लिए वो बना रहे। इसलिए हम ये खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम, जो लोग न जानते हो आपको बता दें, जिसमें हम मूलभूत समस्याएं, हम किसी बड़ी समस्या का जिक्र नहीं करते। बड़ी समस्या यानी कि नेताजी यहां चले गए, सांसद जी वहां चले गए, वो वाला नहीं। वो समस्याएं जो आज के परिदृश्य से चुनौतीपूर्ण हैं, हम उन समस्याओं को लेकर आपके बीच में आते हैं। किसी गांव, किसी कस्बे, किसी मोहल्ले में क्या समस्या है, हम ये समस्या आपके सामने लेकर आते हैं। हम वो समस्या लेकर आते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, दुधमुहा सा बच्चा जो अभी स्कूल जाने के लिए निकल रहा है, उसके रास्ते में जो सड़क मिलती है उसको, वो सड़क कैसी है। जो स्कूल पहुंचने के बाद जिस वो क्लासरूम में बैठता है, जिस कक्ष में वो बैठता है, वो कैसा है, वो जर्जर अवस्था में है या फिर मानक के अनुसार ठीक अवस्था में है। और हम सिर्फ नेगेटिव पर्सपेक्टिव से बात नहीं करते, हमारा परसेप्शन ही है कि हम नेगेटिव जो भी हो उसको लें और उसको पॉजिटिव करवाएं। हमारा यह मकसद है, और कई बार हम कह चुके हैं, इसी प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हमारा मकसद हंगामा करना बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है कि जो समस्या है उसका समाधान निकले। कारण क्या है और निवारण कैसे होगा, कारण निवारण, इसी के बीच में हमारा यह प्रोग्राम आकर स्टैंड करता है। तो जो मूलभूत समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, ये जो मूलभूत समस्याएं हैं इनका निवारण हम करवाते हैं। फिर वो चाहे प्रधान हो, चाहे सचिव हो, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो ब्लॉक का अधिकारी हो, प्रदेश स्तर का अधिकारी हो या केंद्र स्तर का अधिकारी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हमारे खबर की स्टोरी लाइन में जो भी अधिकारी जिम्मेदार होगा, हम उसकी तह तक जाते हैं और कोशिश यह करते हैं पूरी कि हम उससे उसकी लापरवाही या उससे एक बेहतर जवाब हम उससे निकलवा पाएं और आपको वो जवाब सुनवाए, ताकि आपको संतुष्टि हो कि कोई तो है जो आपकी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो आपकी आवाज से आवाज मिलाकर आगे बढ़ रहा है। वो आपने लाइन पढ़ी होगी कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल सभा अब तक तेरी। तो बोलिए, गलत हो रहा है तो बोलिए, निर्भीक होकर बोलिए, निर्धड़क होकर बोलिए, निसंकोच होकर बोलिए। और उसीलिए हम यहां बैठे हैं इस प्रोग्राम के जरिए, आपकी तहसील आपकी खबर। इस प्रोग्राम को आपने जो प्यार दिया वो हमें और कहीं ना कहीं अंदर से ये लाता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है हमारे लिए। तो बिना किसी लाग लपेट के हम सीधे आज जो मुद्दे आपके बीच में लेकर आए हैं, हम सीधे आपका रूबरू उनसे करवाते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो खबर है वो कहां से है? आज हमारी पड़ताल बांदा पहुंची और बांदा में हमें क्या देखने को मिला? वो जो मूलभूत समस्या का बेसिस है, बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग वर्क करता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता देखने को मिलती है हमें। हम चाहते कुछ और हैं लेकिन हमें देखने को कुछ और मिलता है। हमें क्या मिला? बांदा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो सामने आई है उस पर आज ये हमारी पड़ताल होने वाली है। 1 जुलाई से, आज 10 जुलाई है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई से जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर ताला जड़ा हुआ है। और ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक
जब इस मामले में हमारे सहयोगी ने अपनी पड़ताल शुरू की, टटोलना शुरू किया, तो हाथ क्या लगता है? हाथ लगते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय। फिर उनसे बातचीत की जाती है, तो वो क्या कहते हैं, और वो जो कहते हैं वो तो अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरह का जवाब देगा। उन्होंने क्या कहा आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जो व्यवस्था है उसको ठीक कराना उनके बस की बात ही नहीं है, और उन्होंने इसका ठीकरा किसके सर पे फोड़ दिया? स्वास्थ्य एडी को। यानी एडी साहब के कंधे पर उन्होंने बंदूक रखी और फिर फायर कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमें इसको ठीक कराना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन फिलहाल मरीजों के लिए, हमारे लिए तो अधिकारी इंपॉर्टेंट ही नहीं है इस पूरे रोल में। हम अधिकारियों से हमारा कोई द्वेष थोड़ी ना है। अधिकारी तो तब हमारे साथ दो दो हाथ करना पड़ता है हमें उनके साथ जब वो लापरवाही करते हुए नजर आते हैं। मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल के कंपाउंड में यहां वहां भटकते हुए देखा जा सकता है, यहां वहां भटकते हुए। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को प्राथमिकता दे रहा हो, लेकिन सवाल यही है कि क्या जमीनी स्तर पर वो हकीकत है या सिर्फ फसाना है? वो हकीकत है कहीं से कहीं तक? यह सवाल है, क्वेश्चन मार्क। जिले का स्वास्थ्य विभाग अपनी उदासीनता से बाज नहीं आ रहा है। एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसे कहते हैं साम्य अवस्था, ना लेफ्ट ना राइट, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एकदम बीच का। इस अस्पताल में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बांदा का यह जिला अस्पताल, 1 जुलाई से अल्ट्रासाउंड सेवा ठप पड़ी हुई है, ठप। जिससे मरीजों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप ऐसे ही लगा लीजिए। और तो और खुलासे तो अभी होना बाकी। यह तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर दिखाना बाकी। प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जब मरीज जा रहे हैं, चूंकि सरकारी का तो आप देख रहे हैं हाल, लेकिन जब मरीज प्राइवेट पर जा रहे हैं तो उनसे 700 रुपए से 1300 रुपए तक की उगाही की जा रही है, जिसमें 50% तक की राशि कमीशन के नाम पर डॉक्टर को जाती है। यह आरोप भी लग रहा है, और यह हम नहीं कह रहे, वहां के मरीज हैं। कई मरीज तो खुलकर कैमरे पर बोल नहीं पा रहे हैं ना, गांव देहात के लोग हैं। आमतौर पर वैसे भी वो कैमरे से थोड़ा परहेज करते हैं, बोलने से हिचकिचाते हैं, हिचकिचाहट है उनके अंदर। लेकिन 50% तक की राशि कमीशन के नाम पर डॉक्टर को जाती, और बाकी अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर को। देहात और गरीब तबके के लोग जब जिला अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें शोषण और अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक मरीज ने जिला अधिकारी बांदा को शिकायती पत्र देकर अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू करवाने की मांग भी की थी, लेकिन इस मुद्दे को मीडिया ने कभी प्रमुखता से, निर्भीकता से, निष्पक्षता से उठाया ही नहीं। लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई? क्योंकि यह खबर ही नहीं। आम लोगों की नजर में यह समस्या इतनी बड़ी है कि इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, या हम और आप लगा सकते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी, तीमारदार लोग जो सिंहासन पर बैठे हैं, जिनकी सैलरी 1 तारीख को टिच करके आ जाती है, टनिंग करके बचता है ना, वो बिल बचती है जब पता चलता है कि आ गई, क्रेडिट हो गई, तब कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब हम आपको, मरीज हैं वहां के, उनसे वो क्या कह रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम इस पूरी पड़ताल को परत दर परत खोलकर आपके सामने रखेंगे। आप एक बार ये सुनिए। बताया कुछ नहीं, गेट में ताला लगा है। 1 तारीख से जो है बंद है, अभी तक कोई। हम तो आज आए तो हम क्यों झूठ बोलेंगे? आज हम आए तो हम आज आए, आपको मुलाकात हुई किसी से? नहीं हुई। कितनी देर से आए हुए, भटक रहे हैं इधर उधर? 15-20 मिनट हुए लगभग, अभी कोई मिला? बताया कुछ नहीं, गेट में ताला लगा है। 1 तो तारीख आपने से सुना? जो है बंद। सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि अव्यवस्था अव्यवस्था अव्यवस्था, जो सुसंगठित होना चाहिए था, सुव्यवस्थित होना चाहिए था, क्रमबद्ध होना चाहिए था, वो सब उखड़ा हुआ है। 700 से 1300 रुपए हो सकता है इन अधिकारियों के लिए, इन बड़े बड़े सो कॉल्ड अधिकारियों के लिए कुछ ना हो,
लेकिन गांव देहात के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिनके घर में पानी भी बड़े मुश्किल से आता है, बिजली बड़े मुश्किल से आती है, 2 वक्त की रोटी बड़े मुश्किल से आती है, उनके लिए ये 700 से लेकर 1300 रुपए तक की जो उगाही उनसे की जा रही है, आप सोच कर देखिए कि उन पर क्या गुजरती होगी। लेकिन मेरा सवाल आकर फिर वहीं घूम फिर कर खड़ा हो जाता है। चौतरफा परिक्रमा लगाने के बाद हमारा सवाल जो है वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर जब प्रदेश की सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावे कर रही है और यह कह रही है कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ चंगा सी, तो फिर यह तस्वीरें कहां क्यों देखने को मिलती हैं? 1 तारीख से लेकर 10 तारीख होने को आ गई, लेकिन अल्ट्रासाउंड वाले गेट पर ताला लगा है और इनसे जो 50% तक का कमीशन लिया जा रहा है, ये किस पर भरोसा करें? किस नेता पर भरोसा करें या किस सरकार पर भरोसा करें? यह बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अब परत दर परत इसकी पड़ताल की तरफ हम बढ़ेंगे और पड़ताल के दौरान क्या देखने को मिला, सब हमारे सहयोगी आप तक हर एक चीज खोलकर रखेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ साकेत अवस्थी जुड़ गए हैं। साकेत, ये जो नजारा हमें देखने को मिल रहा है जिला अस्पताल में, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये तस्वीरें आखिर हमें देखने को मिल क्यों रही हैं? जब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब चंगा है, तो फिर मरीज इतने परेशान क्यों है भाई? साकेत जी बिल्कुल शिवम, ये सोचने की विषय की बात है और गंभीर विषय है इस मामले को लेकर के। हालांकि 1 जुलाई से जब अल्ट्रासाउंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बंद होने के उपरांत एक पीड़ित मरीज का तीमारदार है, उसने जिलाधिकारी बांदा से शिकायती पत्र देकर के अनुरोध किया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड प्रारंभ करवाया जाए। फिलहाल इसमें लेट लतीफ होना वजह क्या है, ये स्वयं में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कारण ये है कि देहात और जो है क्षेत्र से आए हुए लोग, जो कि परेशान लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं और निराश्रित लोग, वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के अपनी जो है पहुंच के आधार पर अपने सरकारी जो है व्यवस्थाओं को पाने के उद्देश्य से जिला दिन हो गए, अभी तक कोई वहां अल्ट्रासाउंड पर जो है कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं पहुंचा। फिलहाल इससे पहले जो रेडियोलॉजिस्ट थे के कुमार, उनका प्रमोशन हो गया है, वो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात है, लेकिन अभी तक कोई किसी भी प्रकार से कोई वहां नई तैनाती अल्ट्रासाउंड सेंटर पे नहीं की गई है। फिलहाल इस संबंध में जब हमने सेमो बांदा विजय सिंह से भी दूरभाष से संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि संबंधित मामले को मैंने एडी निदेशक, स्वास्थ्य निदेशक को जो है कहा हुआ है, अपील की हुई है, जैसा भी जो भी होगा आप लोगों के सामने आएगा। जी नहीं तो साकेत, सवाल ये भी खड़ा हो जाता है ना कि सीएमओ साहब जो कह रहे हैं कि हमने संबंधित अधिकारी को उनके कान में ये सूचना पहुंचा दी है, उन तक शिकायत लेकर गए हम, तो फिर तो ये तो बीरबल की खिचड़ी हो गई कि पकने का नाम ही नहीं ले रही है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख हो गया, वो साफ तौर पर सीएमओ साहब अगर कहना है शिकायत किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि किसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। अगर फर्क पड़ता तो जो काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए था, वो काम 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में नहीं हो पाया। और ये गरीबों की इसमें क्या गलती है? वो क्यों प्राइवेट संस्थाओं पर जाएं? वो क्यों 500 से 700 रुपए, 700 से 1300 रुपए वो क्यों दे किसी को? साकेत जी बिल्कुल बिल्कुल, गंभीर मकसद है, गंभीर विषय है। ये तो एक सिस्टम का दोष है ना, सिस्टम के दोष का जो है उसका समझ लीजिए जो दोष है उसका आम जनमानस को भुगतान करना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है, उस समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो यही विचार करने की आवश्यकता है और गंभीर विषय है कि इस पर जो है समाधान कब तक होगा। जबकि कई मरीजों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि आज कुछ लोग पहुंचे थे, हालांकि आज अल्ट्रासाउंड ताला लगा था। हमारी पड़ताल के मुताबिक जब 0 ग्राउंड की रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार की, आज हम पहुंचे समय पे, तब वहां देखे तो वहां का आज ताला तो खुला था, लेकिन एक कर्मचारी जो है अंदर बैठे हुए थे, उनसे बात करने की कोशिश की कि अल्ट्रासाउंड हो रहा है कि नहीं, तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि कोई कर्मचारी ही नहीं अल्ट्रासाउंड करने के लिए, कौन कर पाएगा। फिलहाल में बाहर आकर के हमारी पड़ताल मरीजों से हुई तो उसमें कई ऐसे मरीज पाए गए जो बताए कि सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, अल्ट्रासाउंड जो है अभी तक नहीं हो पाया है।
और कारण क्या था? कारण इसलिए बताया गया कि जो है कोई कर्मचारी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आंख लगाए हुए सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए बैठे हुए थे। ये विचार नहीं, एक मिनट साकेत कब की जाएगी? साकेत, आपने जिन मरीजों का जिक्र किया, अगर वो कह रहे हैं कि कर्मचारी नहीं है, तो भैया कर्मचारी नहीं है तो फिर सैलरी उनको किस नाम पर जाती है? क्या कर्मचारियों की तैनाती हुई है, वो आ रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, या वो आ ही नहीं रहे हैं? क्या सिर्फ मात्र अल्ट्रासाउंड का जो सेंटर है, या फिर ये तरीके कहें कि जो अल्ट्रासाउंड होता है वो ताला लगने की वजह से सब प्रभावित है, या कर्मचारियों की लापरवाही भी है? नहीं, इसमें बेझिझक जो है दोनों चीजें हैं। कारण तो है कि कर्मचारी जो हैं अभी जैसे कि वहां की स्पष्ट निर्देश हैं, वहां से जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस समय वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड संचालित करने वाला कोई कर्मचारी है ही नहीं जो कि अल्ट्रासाउंड संचालन कर सके, जो है मरीजों का अल्ट्रासाउंड कर साकेत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम जैसे हाँ, साकेत आप हमारे साथ बने रहिएगा, चूंकि आपने पड़ताल किया, आपका होना बहुत जरूरी है। हम सीएमओ साहब से डायरेक्ट फोन करने अब उनको मिलाएंगे। और दूध का दूध क्या है, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी सब अभी ऑन एयर हो जाएगा, सब कुछ ऑन स्क्रीन होगा, जैसा कि हम करते हैं, जिसके लिए हमारा ये प्रोग्राम प्रसिद्ध है, वही करेंगे। हम सीएमओ साहब को कॉल करेंगे लाइव, और अब देखना होगा सीएमओ साहब फोन उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, और उठाते हैं तो फिर कोशिश करेंगे इन सवालों के जवाब उनसे लेने की। मैं चाहूंगा, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार सीएमओ साहब को कॉल लगाया जाए, लाइव लगाया जाए। और अब हम सीएमओ साहब को कॉल लगा रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। अगर सीएमओ साहब फोन उठा लेते हैं सौभाग्यवश, तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या गलती है भाई इन गरीबों की, इन मजलूमों की, जो ये पूरा ये जो अल्ट्रासाउंड का पूरा सेक्टर ही एक तरीके से कह लें, आपने वो पूरा बंद कर दिया, पूरा सेंटर बंद कर दिया है। क्यों उसमें ताला है? हम इसकी चाबी कहां खो गई? इसकी चाबी मंगवाएं और इसको खुलवाएं, वरना फिर ये सीएमओ साहब को कॉल किया जा रहा है। सीएमओ साहब को आप सबके सामने लाइव कॉल किया जा रहा है। अब देखना होगा सीएमओ साहब फोन उठाते हैं या नहीं। हेलो, सीएमओ साहब, सीएमओ बांदा बात कर रहे हैं आप? हाँ बोल रहा हूँ। विजेंद्र सिंह बात कर रहे हैं जी? हाँ बोल रहा हूँ, बताइए जी। विजेंद्र सिंह जी नमस्कार, मेरा नाम शिवम दुबे है और आप 4 टीवी न्यूज पर लाइव है इस वक्त। विजेंद्र सिंह जी, मेरा एक सवाल था आपसे छोटा सा। हाँ बताइए। सवाल यह था कि ये जो बांदा वाला जिला अस्पताल है, इसका ये जो सेंटर है अल्ट्रासाउंड वाला, ये बंद क्यों है 1 तारीख से? देखिए ऐसा है, आपको मैं बता दूं, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। हाँ। कि जो ये वाले जो वो 30 तारीख को रिटायर हुए, और नियम के तहत ये वहाँ पे जो सबसे सीनियर सेक्रेटरी थे सीएमओ साहब, डॉक्टर कृष्ण सीएमओ साहब थोड़ा आपका नेटवर्क खराब है, एक बार फिर से आप बोलिएगा, क्योंकि आपकी आवाज आई नहीं थी। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के मन में जो झिझक है ना वो खत्म हो जाए। आप अपनी बात भी रख लें, बोलिए। हाँ, अब बोलिए। तो ऐसा कहा कि पहले जो सीएम साहब थे वो 30 तारीख को रिटायर हो गए, और उनके रिटायर होने के बाद नियम होता है कि जो भी व्यक्ति रिटायर होता है उसका सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो जाता है। तो सीनियर मोस्ट होने के नाते डॉक्टर कृष्ण कुमार जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनको ये चार्ज गया। तो इस वक्त उनके पास दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो वो सीनियर्स का काम भी देख रहे हैं और दूसरा जो है ये वाला काम भी देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो काम थोड़ा सा सफर कर रहा है, और इसके लिए हमने अपने एडी मैम को इसमें अवगत करा दिया है कि मैम इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है जनता को, उसके लिए कुछ और कोई विकल्प निकाला जाए, या तो सीएमओ साहब उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? मतलब कब तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? कब तक मान लें कि ये जो गरीब हैं? प्रतिक्रिया देखिए, बहुत जल्दी लिखापट में ये चीज आ गई है। ये चीज जिला प्रशासन की नौकरी में भी आ गया है, और बहुत जल्दी, मतलब मेरा ये है कि तुरंत निर्णय इसका होने वाला है।
नहीं तो सीएमओ साहब आज हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ बने हुए हैं वो साकेत, वो आज गए थे ये जो अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां पर उन्होंने दौरा किया। वहां के मरीजों का कहना है कि कोई कर्मचारी ही नहीं है वहां पर, कोई तो जिम्मेदार है ही नहीं। यहाँ वहां तो सब खाला जी का घर हो गया, कोई भी आ रहा कोई भी जा रहा है। हाँ इसलिए उसको किसी दूसरे नहीं सुना जा सकता। लोग जब दफ्तर वहां पे रहेंगे वो खुलेगा, वो करेंगे। नहीं विजन साहब, आप जो कह रहे हैं, चलिए आपकी सारी बातों को शिरोधारी है आपकी बातें, चलिए मान लेते हैं हम आपकी बात, लेकिन ये बात कैसे समझाइएगा उन मरीजों को जो मरीज वहां पर पहुंचे हैं? इस बात पे उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि कौन अधिकारी महोदय आए, कौन चले गए, कब होगा कब नहीं होगा, क्या होता है कैसे नहीं होता, उनको नहीं पता ना। वो तो सेंटर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी तो यही बनती है ना कि अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद ही नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल आप कह रहे हो। ये वाली बात के लिए लोगों से बताया भी जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। और तब तक केवल एक या दो दिन की बात और इनके करते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमें मिल जाता है, कोई अच्छा मिल जाता है तो हमें ये तो हमीरपुर से तो उसको किया जाएगा। चलिए छोड़िए, एक मिनट विजेंद्र साहब, सब छोड़िए। ये कब तक आप डेट बता दीजिए, एक डेट बता दीजिए कि कब तक ये जो सेंटर है वो खुल जाएगा। एक डेट बता दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, लोगों को कहानी सुनने से कोई मतलब नहीं है साहब। विजेंद्र साहब एक डेट बता दीजिए, उस डेट पे हमारे सहयोगी जाएंगे और देखेंगे भी। ये निर्णय शासन के हाथ में होता है, हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं और ये बात डीएम मैडम की नॉलेज में भी है, उन्होंने भी इन्फॉर्म किया है। मैंने भी उनको भेजा है और अभी भी भेजा बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि ये निर्णय भी शाम को भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कल तक हो सकता है? हाँ, कल तक हो सकता है। डीएम मैडम की तरफ से भी इस बात ऊपर जा रही है। हाँ, आज 10 तारीख हो गई विजेंद्र साहब, क्या मान लिया जाए कि लगभग 11 कल तक या 12 तारीख तक ये सब ठीक हो जाएगा जो भी है? हाँ, संभावना तो यही है। चलिए ठीक है विजेंद्र साहब, हम आपको फिर से अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बधाई देंगे आपको, लेकिन अगर नहीं ठीक हुआ तो सवाल के घेरे में आप जरूर आएंगे और सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप जिम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमारा मकसद हंगामा करना नहीं है। विजेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि शिकायत चली गई है, सब कुछ लाइनअप है, कल तक सही हो सकता है, आज शाम तक सही हो सकता है, सवाल वही आ जाता है। अपने सहयोगी के पास चलेंगे। साकेत, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। साकेत, सीएमओ साहब को अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि शिकायत पहुंच चुकी है, वो शाम तक सही हो सकता है, वो कल तक सही हो सकता है। क्या फिलहाल सीएमओ साहब की बातों पर भरोसा किया जा सकता है अब तक की तस्वीर देखने के बाद? देखिए, जो ये सरकारी तंत्र है, नौकरशाही तंत्र है, ठीक है, सिर्फ निर्देशन और डायरेक्शन के आधार पर ही लोगों को सेटिस्फाई करता है। ये कहा जाए आंधी के आम हैं, अगर आ गए गिर गए तो ठीक है, और नहीं आए तो कोई बात भी नहीं है। अब ये देखने की विषय की बात होगी। हालांकि 1 जुलाई से जो ऑलरेडी 10 तारीख तक, आज 10 जुलाई है, ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड सेंटर जो है बंद है, वहाँ मरीज आते हैं और जाते हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि जब दूरभाष से संपर्क करने की कोशिश की टेमो बांदा से, तो उन्होंने कहा मैंने एडी स्वास्थ्य को जो है हमने अपनी अपील की है, सूचना पहुंचाई, बहुत जल्दी जो है किया जाएगा। लेकिन बात विषय ये है कि जो आम इंसान है, जो पीड़ित है, जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, वो अपनी समस्या का समाधान कैसे कर पाएगा? सोचने की विषय की बात है। फिलहाल जो इन्होंने आश्वासन टेमो बांदा ने दिया है, गौर करने की विषय की बात है। 2 दिन का अगर समय दिया है, देखते हैं 2 दिन बाद जो है स्टार्ट होता है या नहीं होता है, कि आने वाले मरीज और मरीज के तीमारदार वैसे ही भटकते रहेंगे। नहीं तो साकेत, मेरा एक सवाल ये भी है ना कि मतलब आमतौर पर जितने भी ये स्वास्थ्य विभाग है, जितने भी ये अस्पताल हैं, यहाँ पर जब भी हमारी टीम गई है या आप जैसे सहयोगी जब भी पड़ताल करने गए हैं, तो हर जगह अव्यवस्था ही अव्यवस्था नजर आती है। लिहाजा ये जो बांदा है जिला अस्पताल है, ये भी उसी का शिकार है। और साफ तौर पर सीएमओ साहब का ये कहना कि हमें नहीं पता है, हमने शिकायत दर्ज करवा दी है, हमने बता दिया है कि वहां मरीज परेशान हो रहे हैं और इसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। अब वो कह रहे हैं कि शाम तक हो सकता है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जो 1 से लेकर 10 तक नहीं हुआ, वो वादा कर रहे हैं 1 से 10 तक नहीं हुआ, तो हो सकता है शाम को हो जाए, हो सकता है कल तक हो जाए। क्या ये माना जाए कि अभी इसके बाद ठीक होगा, या इसके बाद ये भी होगा कि सीएमओ साहब ने टहला दिया फिर? शुभ, देखिए गंभीर मामला है, गंभीर विषय है, और एक रिप्यूटेड जो है पर्सन जो
जिले का अधिकारी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, वो स्वयं सेटिस्फाई नहीं है। वो बता रहे हैं अपने वक्तव्यों में कि मैंने लिख करके दे दिया है, कह दिया है आज शाम को सही हो सकता है, कल सही हो सकता है, कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है कि जो है कब तक सही हो पा रहा है। तो इसमें क्या जो है राइट जो है क्या कहा जा सकता है इसमें, ये तो देखने के बाद ही, जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि ऐसी स्थितियां हैं। फिलहाल जो है इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा या संबंधित जिले के प्रशासन को गंभीरता दिखाते हुए इसको एक्टिव करने की जरूरत है। जी साकेत, आज जब आप पड़ताल करने पहुंचे, हकीकत में और फसाना में अंतर ढूंढने के लिए जब आप वहां पर पहुंचे, अपने सवालों का जवाब ढूंढने वहां पर पहुंचे, तो आपको ये जो स्वास्थ्य विभाग है इसका अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर कितने मरीज वहां बैठे हुए दिखाई दिए? क्या कुछ उनका क्या कहना था, क्या पर्सपेक्टिव वो क्या समझ पा रहे थे कि क्या इस वजह से जो सीएमओ साहब बता रहे थे वो उनके अंदर कंसर्न था, या वाकई में उन्हें लग रहा था कि साफ तौर पर लापरवाही? उनसे बात करने के बाद, जी शिवम जी बिल्कुल, उनसे बात करने के बाद, वहां पहुंचने के बाद हमारी टीम जब वहां ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार कर रही थी, मरीजों से मुलाकात की। गौरतलब है कि जब इससे पहले अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले लोग गए हैं, यहाँ के जो प्रॉपर लोकल के व्यक्ति हैं, शहर के व्यक्ति हैं, उन लोगों को तो जानकारी धीरे धीरे करके हालांकि हो जाती है, लेकिन जितने भी हम लोगों से आज मरीजों से बातचीत हुई वो सब देहात क्षेत्र के मरीज थे। उनको जानकारी का अभाव था कि संबंधित अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है। जिनमें एक वृद्ध माता जी थी, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मैं अल्ट्रासाउंड करवाने आई हूँ और जो है सुबह से बैठी हुई हूँ। हमने कहा जवाब क्या मिला, उन्होंने कहा कि यहाँ के कर्मचारी कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ कर्मचारी नहीं है। एक व्यक्ति और बैठे हुए थे, उनसे भी बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने भी कहा कि मैं लगभग 15-20 मिनट आधा घंटे हो गए मुझे भी आए हुए, मैं भी टहल रहा हूँ। हमने कहा यहाँ आने का मकसद क्या है, यहाँ अभी आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि कोई उचित रिस्पॉन्स हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल जब हम लोगों ने अंदर इंटर किया, आज अल्ट्रासाउंड सेंटर का ताला खुला हुआ था, अंदर जा करके हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट तैयार की तो वहां पर जो है कुछ कर्मचारी, एक कर्मचारी बैठे हुए थे और एक कर्मचारी और इंटर कर रहे थे दरवाजा से। उससे पूछा गया कि भाई अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड चलाने के लिए यहाँ कोई कर्मचारी ही अभी इस समय नहीं। तो बताइए कैसे चलाया जाए। उनसे ये पूछा गया कि कब तक जो है मुहैया हो जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर देते हुए अक्षमता जाहिर की, अपनी असमर्थता जाहिर की। जाहिर है कि जो है चतुर्थ तृतीय श्रेणी का कर्मचारी इस संबंध में वो क्या सेटिस्फाई कर पाएंगे। ये तो संबंधित विभाग का अधिकारी ही जो है, जो उच्चायुक्त अधिकारी है, वही सेटिस्फेक्शन कर सकता है कि संबंधित विभाग या संबंधित कंपाउंड पे किस कर्मचारी की कब तक तैनाती की जा सकती है। जी तो साकेत, इसका मतलब यह है कि सीएमओ साहब का एक पक्ष है, लेकिन जो दूसरी हकीकत आप बता रहे हैं वो तो फिर चिंताजनक है। वो तो फिर सवाल खड़ी करती है सरकार के उन मंसूबों पर, सरकार के उन सपनों पर, जो सरकार ये कहती है कि सब कुछ ठीक है, हर जगह अल्ट्रासाउंड हो रहा है, गरीब अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाते बल्कि सरकारी में जाते हैं। ये जो खबर, ये जो पड़ताल हम लेकर आए हैं, क्या ये सरकार के उन दावों के ताबूत की आखिरी कील साबित नहीं हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, सरकार की योजनाओं को, यहाँ के सरकार की योजनाओं को संबंधित जिले के प्रशासन के माध्यम से या स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन के माध्यम से कोई यथाउचित निष्पादन नहीं किया जा रहा है। सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की जो हकीकत है, उस हकीकत की जो है पड़ताल की जाती है तो वहां दावे कुछ और ही निकल करके आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात की जाए, ट्रॉमा सेंटर की बात की जाए, रख रखाव स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, इन सभी बिंदुओं पर जो है बहुत सारे जो है दावे जो है खोखले नजर आ जाते हैं जब देखा जाए वहां पे। तब ये क्योंकि इस पर जो है बेबस होता है, आम इंसान बेबस होता है, ग्रामीण क्षेत्र का इंसान बेबस होता है, जो आता है एक मुराद लेकर के, एक विश्वास के साथ आता है कि मेरा उपचार होगा, मेरा स्वास्थ्य वो होगा, लेकिन किसी प्रकार से जब नहीं हो पाता है तो मजबूरी बस उसको प्राइवेट में जाना पड़ता है। और प्राइवेट में जाता है तब वो अपने धन का भी होता है और अपने शारीरिक जो है श्रम को भी होता है। ठीक है साकेत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी पड़ताल की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अल्ट्रासाउंड सेंटर पर ताला है, ये बात कैसे हम तक पहुंचती? वो ऐसे पहुंचती
जब अल्ट्रासाउंड न होने की वजह से कोई अप्रिय घटना घट जाती, कोई बड़ी घटना घट जाती, उसके बाद सीएमओ साहब भी लाइन पर आ जाते, पूरा सिस्टम लाइन पर आ जाता। लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि हम क्यों किसी बड़ी घटना का इंतजार करते हैं, हम क्यों बड़े हंगामे का इंतजार करते हैं, क्यों हम ये समय से पहले अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते हैं, क्यों समय से पहले हमें यह समझ में नहीं आता है। क्या इसका वजह यह भी है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनका कोई जवाबदेही तय करने वाला नहीं है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि महोदय ये अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद क्यों है। यह किसी की बपौती थोड़ी है, यह किसी के पिताजी के पैसे से नहीं चल रहा है। यह अल्ट्रासाउंड सेंटर, यह जिला अस्पताल किसी के पिताजी के रहमो करम पर नहीं चल रहा है। और सवाल यहां यह भी खड़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आंख, कान, नाक, जितना है जगह जहां से सुना समझा जा सकता है, सब खोले और देखे कि ये जो अधिकारी हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, शिकायत और यहां वहां के नाम पर इन गरीब और मजलूमों को प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही कैसे तय की जाएगी और इनके साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए, यह उत्तर प्रदेश सरकार को यह सोचना होगा, समझना होगा। और हमारी विनती भी यही है उत्तर प्रदेश सरकार से कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उदाहरण बनना चाहिए, उदाहरण सेट करना चाहिए हमें कि इस तरह की चीजें ना हो। हम चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर हर दिन यही कहते हैं, यही इसीलिए कहते हैं कि ये जो सिस्टम है, जो खोखला सिस्टम है, उसको सही करने की जरूरत है। और जब तक सरकारें सोई रहेंगी, सरकार जागेगी नहीं, तब तक ये अधिकारी बेखौफ घूमते रहेंगे बढ़िया वाला चोला पहनकर। तो ये तो हाल। अब बारी है, क्योंकि समय का अभाव भी रहता है, वरना पड़ताल और लंबी खींची जा सकती थी, लेकिन हमारा फॉलोअप लगातार बना रहेगा इस खबर पर। बच नहीं पाएंगे कोई भी अधिकारी, बचेंगे नहीं, हमारी नजरों से कोई नहीं बचेगा। जब तक कि वो सेंटर खुलेगा नहीं, तब तक कोई बचेगा नहीं।